हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे हो गए। तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो ये देखिए, ये किस प्रकार का कीड़ा है। कीड़े भी कितनी प्रजाति के होते हैं, तो पता नहीं, मैंने पहली बार देखा। हमारी दुकान में आ गया था। एक तो टिड्डा होता है, वो तो अलग होता है, पर ये टिड्डा तो नहीं है शायद। और एक घोड़े की गाय राम जी का घोड़ा। पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था, उसमें दिखाया था, तो उसमें कुछ लोगों ने क्या कर रहा है बाबू। तुम पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। ये ऐसे पढ़ाई होती है ना। और क्या पढ़ाई कर रहा है, दिखाओ। ये कौन है? ऐसे पढ़ाई कर रहा है? नो ये। ना हो रही? हाँ। अच्छा, दूसरी चलाओ। है? ये चलाओ। ये हाँ। ये तो नहीं है। है? ये तो नहीं है। चलनी ना है? हाँ। और ये क्या कर रहा है हाँ? ये क्या कर रहा है? मैं खाई हूँ। खा रही है? हाँ। नीचे गिरा के ऐसे? हैं? ऐसे कपड़े पे गिरा के? ऐसे कौन खाता है बेटा? ऐसे करूँ। ऐसे खाएगा? हाँ। अच्छा। ऐसे खाई हूँ। और पढ़ाई भी कर रही है? ना ऐसे खाई हूँ। ऐसे खा रही है? हाँ। चलो बाय बाय बोलो। पापा है। ऐसे। देखो, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है और ऐसे खाना खा रहा है, बहुत मजे में। बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। मैं कह रहा दे दो फोन। तो शाम का टाइम हो चुका है, मैं छत पे से भी आ गई झाड़ू लगा के, और यहाँ पे आके मैंने जोत भी जला दी है। फोन लेके आ गया मेरा बेटा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ शाम का खाना बनाने। तो मैं बनाऊंगी आज ये फली, देसी फली है। किस चीज़ की फली है ये? छोटी छोटी फली हैं ये। तो मैं इनको ऐसे छील लेती हूँ, और छील के इनका साइड से चुकला उतार लेती हूँ इनको। फिर मैं उबालूंगी। और मैंने ना इसका उबालने का वीडियो मैं शूट नहीं किया। उबाला तो था, मैंने इनको उबाला था। फिर बहुत सारी प्याज काटी थी, 5-6 हरी मिर्च काटे थे। प्याज, हरी मिर्च, लहसुन को फ्राई किया था। बहुत सारे लहसुन भी छीला था। और फिर मैंने इसको इसमें ये फली डाल के इनको भी अच्छे से फ्राई करना होता है। देखो, पानी बिल्कुल नहीं है, गीली बिल्कुल नहीं है, एकदम अच्छे से फ्राई हो चुकी है। और ये थोड़ी सुबह की सब्जी रखी थी, तो मैंने अपने लिए कचौड़ी बना ली। तो सुबह की कोई भी हमारी सब्जी रखी रहती है तो मैं कचौड़ी पराठे बना लेती हूँ। हाँ, कर काम कर दो। हाँ। यहाँ पे मेरा बेटा कर रहा है पढ़ाई। देखो, सब लोग बोलते हैं अभी छोटा है, स्कूल क्यों भेज दिया, स्कूल क्यों भेज दिया, अभी छोटा है। तो देखो, कुछ कुछ तो कर रहा है ना काम। देखो, पेंसिल पकड़ना सीख गया, वरना ये मुट्ठी पकड़ के पेंसिल को पकड़ता था मुट्ठी में भींच के। और अभी थोड़ी थोड़ी पकड़नी आती है पेंसिल इसको, ज़्यादा नहीं, तो पर सीख जाएगा। और देखो, दिन भर ये घर पे बच्चे रहते हैं तो दिन भर फ़ोन देखता है, टीवी, फ़ोन। चिप्स का पैकेट तक नहीं खाता, कहता है फ़ोन देख के खाऊंगा। चाय भी नहीं पीता, और बहाने फिर खाने के लिए अगर इसको फ़ोन ना दो ना, तो फिर कहता है मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो। और हम इसको जब खाना देते हैं ना, तो फिर ये फ़ोन मांगता है कि मैं खाना फ़ोन देख के खाऊंगा। तो इसलिए मैंने सोचा इसको स्कूल ही भेज दो, कम से कम थोड़ा टाइम तो वहाँ पे काटेगा। एक वैसे भी ज़्यादा नहीं, 8 बजे ये जाता है और 12 बजे स्कूल से आ जाता है। उस बीच में ये बिना टीवी फ़ोन देखे वहाँ पे लंच भी करता है। मैं इसको खाना, पराठा, पकौड़े कुछ बना के देती हूँ। ये देखो, आप कर रहा सारा काम। अब ये रह गया। और देखो, किताब के ऊपर ही बैठ गया। अभी तो इसको इतनी भी समझ नहीं है। ये चीज़ सीखने के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं। मैम इन चीज़ों के बारे में इसको बताती हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बुलवाती हैं, बच्चों को बाय बाय करवाती हैं। तो बच्चा बहुत नॉलेज लेता है, स्कूल से जाना जरूरी है। ये 3 साल का हो चुका है पूरा, मार्च में 9 मार्च को 3 साल का हो गया था। चौथी साल में लग गया है। बंद करके जय करो, जय करो, जय बंद करो। और देखो, मैं इसको जय करवा रही थी। किताब बंद करो और जय करो।
ओवर एक्टिंग देखो मेरे बेटे की, बड़ा प्यारा है। और मैं इसको बाहर पढ़ाई करा रही थी तो यहाँ पे मेरा दूध चल गया। ये देखो, ये होता है, मैं किचन का गेट बंद कर देती हूँ तो पता ही नहीं रहता, और घी, दूध का सारा घी बन गया। अब मुझे मलाई चला के घी नहीं बनाना पड़ेगा। और ये ब्लॉग है फिर अगले दिन सुबह का। तो सुबह को फिर मेरे बच्चे जा रहे हैं स्कूल। ये ब्लॉग कब का था पता नहीं। और ये स्कूल जा रही मेरी बेटी, बारिश हो रही थी ना बहुत ज़्यादा, बारिश में यहाँ का ब्लॉग शूट करना अच्छा नहीं लगता। और ये मेरी छोटी बेटी भी जा रही है, तो इसको मैंने खाना बना दिया है और बनाई है आलू की सब्जी, सूखे आलू। तो इसको मैं रोल बना कर दे दिया है। ऐसे एक चटनी, सूखी सब्जी में इसको रोल बना कर दे देती हूँ तो अच्छा रहता है। तो ये मैंने 3-4 आलू की सब्जी और टमाटर की सब्जी बनाई थी। तो दोनों बच्चे तो मेरा खाना ले गए हैं और मेरा बेटा रह गया है, तो उसको मैं पराठे बना देती हूँ। उसका भी लंच पैक कर देती हूँ, फिर उसको छोड़ के आऊँगी तो वो भी फिर स्कूल को चला जाएगा। तो ये पराठे तो भारी हो ही जाते हैं, आलू के पराठे बनाओ तो, पतले बनाओ तो फिर फीके से लगते हैं। तो इसलिए मैंने वैसे ये सब्जी के बनाए पराठे, जो ये सब्जी दिखाई थी इसी को। और मैं इसको पिज़्ज़ा के जैसे काट के तोड़ के दे दूँगी। ये देखो, अभी मैं साथ के साथ दिखा दे रही हूँ। कभी लगता है ना कभी लोग कहीं अलग अलग से एडिट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। और मेरा बेटा भी चला गया था स्कूल में, उसको छोड़ आई थी। और उसके बाद बना रही हूँ मैं यहाँ पे तोरई की सब्जी। और यहाँ पे भी मेरा उबल रहा है दूध, वो तो ख़राब हो गया था। और मैं तोरई की सब्जी बनाती हूँ भर के ऐसे, इसको मैं कट तो कर देती हूँ ऐसे, तो ज़्यादा कट नहीं करती, फिर फैल जाती है। यहाँ पे मसाला पीस के भी रख दिया मैंने। और मैं तेल डाल देती हूँ इसमें, तेल डाल के मसाले डाल के भून लेती हूँ इसको। तो मैंने इसमें साबुत मिर्च पीसी थी, जो लाल मिर्च साबुत आती है ना, वो वाली। तो कितने अच्छे से मसाला भुन रहा है, तेल भी ऊपर आ रहा। मैं डाल देती हूँ इसमें हल्दी, और मैं डालती जाऊँगी मसाले, आप लोग देखते जाना। मेरा ब्लॉग एडिट नहीं हो पाया क्योंकि मुझे घर जाना पड़ रहा था ना बार बार, बहुत जल्दी मैं घर गई थी, यहाँ पे आई थी, 2 दिन रुकी थी। और यहीं पे आके मैंने वो अपने जो मायके के ब्लॉग है ना, यहीं से डाले थे। तो क्योंकि मेरे घर पे वाईफाई नहीं है, और वहाँ पे जहांगीराबाद में, और मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था। अगर मम्मी पापा भाई घर पे रहता था तो मैं उनके फ़ोन से कनेक्ट कर लिया करती थी कभी कभार, वरना नहीं हो पा रहा था। और फिर बाहर की भाग दौड़ रहती है तो फ़ोन को ना मैं पर्स में रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे कहीं भी छोड़ देते हैं। और फ़ोन को लेकर ऐसी चीज़ होती है कि ज़रा सी देर में बच्चों ने लिया नहीं, किसी ने भी लिया, स्विच ऑफ किया, घर लेके भाग गए, तो बस फ़ोन का तो भाई पता नहीं। तो इसलिए फ़ोन को तो 1 सेकंड के लिए भी अपने से दूर करना नहीं चाहिए, बच्चों को भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर किसी ने छीन के अपनी जेब में भी रख लिया ना ऑफ करके, बस भैया फिर तो किसी का पता नहीं चल सकता कि फ़ोन किसके पास है। चाहे वो बंदा हमारे पास खड़ा हो गई हवे, यार फ़ोन ढूंढो, इसका भाई फ़ोन ढूंढो कर रहा हो, चाहे उसी की जेब में फ़ोन रखा हो, तो कुछ नहीं पता चलता। इसलिए मैं फ़ोन को ज़्यादा अपनी सेफ्टी के साथ रखती हूँ पर्स में। और उसके बाद देखो मसाला भुन चुका है सारा, और फिर मैंने डाल दिया इसमें तोरई। तो तोरई को मैं यहाँ पे ऐसे अच्छे से मसाले में भून लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए अच्छे से। तो वैसे तो इनको पकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ऐसे ही हो जाती हैं। और फ्राई मैंने इनको किया नहीं, क्योंकि ये फ्राई करती तो ये फ्राई होने में ही फिर बन जाती। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं पानी डाल देती हूँ। और अब देखना, मैं कोई भी सब्ज़ी भर के बनाती हूँ ना, मैं चाहे टिंडे बनाऊँ, चाहे आलू दम आलू जो बनाते हैं, तो मैं उसके अंदर नहीं भरती, क्योंकि ये तोरई क्या चीरो इसके अंदर थोड़ा मसाला भरो, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता। आलू टिंडे तो छिर ही जाते हैं, मुझसे तो भरना ही नहीं आता। और बैंगन पे तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि बैंगन जो भी मैं भर के बनाती हूँ, मुझे तो उसमें जो लूलू होते हैं ना, काड़े बैंगन, बहुत डर लगता है उससे। तो मैं बैंगन को भी ऐसे खोल के 4 टुकड़ों में काट के, मतलब हमेशा मैं भर के सब्जी ऐसे ही बनाती हूँ। मसाला पीसती हूँ, मसाला भरने जैसा डाल देती हूँ, भर में सब्जी को कट करती हूँ। तो सब्जी मैंने बना दी है, ये देखिए। ये
मेरी बन रही है तोरई की सब्जी। तो इसमें ना मैंने अभी नमक नहीं डाला था, तो मैं अब नमक डाल रही हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले सब्जी दिखाई थी ना, तो उसमें मैंने सिर्फ मसाले मिलाए थे, और अगर मैं बाद में डाल देती तो फिर कुछ लोग यही कहते कि नमक नहीं डाला। अगर मैं पीछे से डाल देती तो मैंने सोचा सब्जी में बना के दिखा के डाल देती हूँ। ये देखो कितनी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी है, और तोरई भी एकदम मिक्स हो चुकी हैं। और अभी फिर से मैं इसको ढक देती हूँ। तो अभी गैस चली है, ये थोड़ी देर और बन जाएगी। दूध उधर रख दिया है, और ये पानी और ये आटा। तो मुझे अभी आटा लगाना है, तो मैं देखती हूँ। ऐसे आटा लगाते हुए दिखेगा आपको? यही तो मुझे ना प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो मैं इस आटे में थोड़ा नमक डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा आटा है, सुबह का रह गया था। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी से आटा फास्ट। ये देखो मेरी किचन देखो कहाँ तक आ रही है, इतनी ऊंची मेरी किचन है, आधी में और आधी मेरी किचन। और यहाँ पे ऐसे आटा गूंथने में ना मेरी बाजू दुख जाती है। और नीचे बैठ के तो मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत आलस आता है नीचे बैठ के खाना बनाने में। और फिर भी मैं इतनी मोटी पे मोटी होती जा रही। देखो मुझे खड़े खड़े खाना बनाना ही अच्छा लगता है। और खाना हो गया बनकर तैयार, तो मैं अपने हस्बैंड जी के लिए लगा देती हूँ उनकी थाली। हस्बैंड जी की मेरी किसी की भी समझ सकते हो। ये देखो आप लोगों को मेरी तोरई की सब्जी मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखो भर गया ना इसके अंदर मसाला ऑटोमेटिक, देखो सिरा हुआ भी ऐसे। तो मैं भर के सब्जी तोरई ऐसे बनाती हूँ। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही मेरे और ब्लॉग देखने के लिए जुड़े रहिएगा आगे मेरे ब्लॉग में। तो तोरई बनकर तैयार है, और मैं यहाँ पे लगा देती हूँ 2 रोटी, चपाती 2, और उन पर रख देती हूँ थोड़ा सा घी। देखो थोड़ी सी सब्जी बन जाएगी। ये भी हम ज़्यादा लोग नहीं है, मेरे हस्बैंड जी, मैं और 3 मेरे बच्चे, तो 5 लोग हैं। छोटा मेरा बेटा तो थोड़ी बहुत खाता है। ये रहा मेरा आटा। तो मिलते हैं ऐसे ही आप ब्लॉग के लिए और लाने के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस। ये देखो अभी तवा भी चढ़ा हुआ है, तो मैं हमारे हस्बैंड जी को खाना ऐसे ही खिलाती हूँ। 2 रोटी बना के दे आऊँगी, फिर इतने वो इनको खाएंगे, तो इतने मैं ना और बना दूँगी। तो 1-1 रोटी करके मैं उनको देती आती हूँ और खाते हैं। ऐसे ही हमारा सुबह का खाना होता है, तो इसीलिए मुझे खाने में काम में लेट हो जाता है, क्योंकि जब खाना खाते हैं ना हमारे यहाँ पे तभी बनता है। बच्चे भी ऐसे ही खाते हैं, बच्चे भी मेरे 1 घंटे पहले बासी रोटी नहीं खाते। तो बाय बाय।